Good morning, everyone. I'm your educator Aradhana, and today we are going to start a very new chapter for class 7 science, and the name of the chapter is Water, a Precious Resource. So इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि India is a country which is blessed with a variety of natural resources. And what are natural resources? Natural resources are the gifts of nature, or we can say that natural resources are the free gifts of nature, but उसको अपने यूज में लाने के लिए हमें कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज को उस पे इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो जैसे कि हम लोग सुनते आ रहे हैं कि नेचर्स जो है उन्होंने हमें बहुत सारे फ्री गिफ्ट्स दिए हैं, तो नेचर ने हमें गिफ्ट्स तो दिए हैं एज अ नेचुरल रिसोर्स लाइक लैंड, एयर, वाटर, मिनरल्स, मगर ये सारे फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर नहीं है, क्योंकि नेचुरल रिसोर्स को हम ह्यूमन टेक्निक से अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट करके यूज करते हैं। तो दे आर द गिफ्ट ऑफ नेचर बट दे आर नॉट द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंडिया इज अ कंट्री विच इज ब्लेस्ड विथ अ वेराइटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और द अर्थ, द प्लैनेट अर्थ डू हैव अ वेराइटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज वो सारे रिसोर्सेज होते हैं जो हमें नेचर के द्वारा मिलते हैं, लाइक लैंड, एयर, वाटर, मिनरल्स एंड वेरियस अदर रिसोर्सेज। तो आज हम एक नेचुरल रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे, वो है वाटर। और वाटर जो है ये हमारा बहुत ही प्रेशियस नेचुरल रिसोर्स है, ये बहुत ही कीमती नेचुरल रिसोर्स है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। जैसे हमें खाने की जरूरत है, हवा की जरूरत है, सिमिलरली वी रिक्वायर वाटर फॉर द लाइफ सस्टेनिंग। हमें जीवन जीने के लिए पानी की जरूरत है, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए हमें वाटर की रिक्वायरमेंट है। तो वाटर जो है ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रेशियस नेचुरल रिसोर्स है। तो आज के इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे वाटर के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर को। वाटर इज अ प्रेशियस रिसोर्स known to mankind. It is the important compound for all living thing. There are number of slogans regarding water, such as if you have water, you can think of the future. जल है तो कल है, states that there can be no life without water. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वाटर जो है ये एक बहुत ही प्रेशियस नेचुरल रिसोर्स है, क्योंकि पानी के बिना हम अपने लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि जीवन जीने के लिए हमें पानी की जरूरत है। और यहाँ कुछ स्लोगन्स लिखे हुए हैं जो कि स्टेट करते हैं कि पानी के बिना जीवन गुजारना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि हम बिना पानी के जिंदा नहीं रह सकते। तो कुछ स्लोगन है यहाँ, जैसे कि इफ यू हैव वाटर यू कैन थिंक ऑफ फ्यूचर। अगर हमारे पास पानी है तभी हम अपने आगे के फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं, अदरवाइज वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। जल है तो कल है, इट इज अ हिंदी स्लोगन जो कि हमें डिनोट कर रहा है कि अगर पानी है तभी हम अपने फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं, मीन्स जल है तो कल है। तो ये सारे स्लोगन्स को देखने के बाद हमें ये समझ में आ रहा है कि वाटर इज लिटरली अ वेरी प्रेशियस नेचुरल रिसोर्स। ये हमारे जिंदा रहने के लिए हमें बहुत जरूरी है, और ना तो सिर्फ हमारे लिए, बाकी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो कि हमारे प्लैनेट अर्थ पे रह रहे हैं। नाउ जल है तो कल है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पानी के बिना हम अपनी लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते, और सिर्फ हम ही नहीं, बाकी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक एनिमल्स, प्लांट्स, ये सारे भी अपनी लाइफ वाटर के बिना नहीं गुजार सकते, बिकॉज वी ऑल नो दैट 60% ऑफ आवर बॉडी वेट कंसिस्ट ऑफ वाटर, और वी कैन से दैट 60% ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर। सो पानी जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड वी शुड कंजर्व दिस प्रेशियस नेचुरल रिसोर्स, क्योंकि अगर हम आज पानी को नहीं बचाएंगे तो कल हमारे पास पानी नहीं होगा तो हम जी नहीं पाएंगे। इट इज नॉट पॉसिबल टू सस्टेन लाइफ विदाउट वाटर। देयर आर सम मोर फ्यू स्लोगन्स, जैसे कि सेव एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, क्योंकि हर बूंद पानी की बहुत ही ज्यादा कीमती है, हमें पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए। यू कैन सेव वाटर
and we people are responsible for wasting water, so we people should only save the water. My best friend water, every drop counts. ये सारे स्लोगन हमें इस तरफ अट्रैक्ट करते हैं कि we should protect our natural resources which is water, because water make life exist on earth for any living beings like human beings, plants and animals. सभी के लिए पानी जो है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि पानी जो है ना तो सिर्फ पीने के लिए ज़रूरत है, हमारे लिए बेसिक नेसेसिटीज़ क्या हैं? फूड, वाटर, एयर, फॉर सर्वाइवल. तो पानी तो एक अपने आप में बेसिक नेसेसिटीज है. बट अगर हम फूड की बात करें तो जो हम एग्रीकल्चर करते हैं, जो कल्टीवेशन हम करते हैं, उसमें प्लांट्स को अगर पानी नहीं मिलेगा तो क्या प्लांट्स ग्रो कर पाएंगे? नहीं. इसीलिए वाटर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और प्रेशियस रिसोर्स नोन टू द मैनकाइंड. जितने भी जीव जंतु हैं उनके लिए सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है हमारा वाटर. 22nd March is celebrated as World Water Day to attract the attention of everybody towards the importance of conserving water. Conserving water. पानी को बचाने की जरूरत है, क्योंकि आज की स्थिति के बारे में अगर हम बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द प्रेजेंट सिचुएशन, तो बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां लोगों को पीने के लिए साफ पानी नहीं मिल रहा है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो पानी को बहुत ही डेवास्टेटिंग वे में वेस्ट कर रहे हैं. तो 22 मार्च जो है ये एक वर्ल्ड वाटर डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि इस दिन को इम्पोर्टेंस दे के लोगों के बीच ये जागरूकता फैलाई जाए कि पानी कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए. एज वी ऑल नो दैट द अर्थ इज सराउंडेड बाय वाटर, बट there is only few percent of fresh water, means nearly 1.2% of fresh water which is fit for human consumption or which is fit for drinking. So पानी तो बहुत है, बट हमारे उपयोग के लिए, हमारे कंजम्पशन के लिए जो पानी अवेलेबल है वो बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में है. इसीलिए वी नीड टू कंजर्व आवर वाटर. हमें पानी को बचाना है, क्योंकि हम जानते हैं कि पानी होगा तभी हमारा आने वाला कल होगा. अगर पानी नहीं होगा तो हम अपने आने वाले कल, अपने फ्यूचर के बारे में इमेजिन नहीं कर सकते. इसीलिए वाटर इज अ वेरी प्रेशियस नेचुरल रिसोर्स. और लोग जो पानी को बहुत ही बुरी तरीके से बर्बाद कर रहे हैं, जो कि उन्हें बचा सकते हैं, उनके बीच अवेयरनेस फैलाने के लिए वी सेलिब्रेट 22 मार्च एज अ वर्ल्ड वाटर डे, ताकि लोगों के बीच, लोगों का ध्यान इस तरफ आकर्षित किया जाए कि पानी जो है ये कितना ज़रूरी है और हमें कितना ज़रूरी है पानी बचाना, पानी को वेस्ट ना होने देना. ये हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको हाईलाइट करने के लिए 22 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड वाटर्स डे. इन सम प्लेसेस देयर इज एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर, taps running dry, long queues for water, fights, marches and protest for demand of water have become a common right, especially during the summers. गर्मी के सीजन में जब पानी का जो लेवल होता है, अंडरग्राउंड वाटर लेवल जो बहुत ही कम हो जाता है, उस सिचुएशन में क्या होता है कि बहुत सारे जगहों पे बहुत ही बुरी स्थिति हो जाती है, लोगों की पानी का अकाल पड़ने लगता है. देयर इज एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर. बहुत सारे जगहों के जो नल हैं वो ड्राई हो जाते हैं, उनमें पानी नहीं आता, क्योंकि लो ग्राउंड वाटर लेवल जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा नीचे चला जाता है. लॉन्ग क्यूज फॉर वाटर, लोग दूर दूर तक जाते हैं पानी लेने, लंबे लंबे लाइंस में खड़े होकर पानी लेते हैं, क्योंकि कुछ एरियाज में एक ही सोर्स होता है पानी का और सभी लोगों को पानी की रिक्वायरमेंट है, तो बहुत लंबी लंबी लाइंस लग के लोगों को पानी लेने में भी प्रॉब्लम होती है. लड़ाइयाँ होती है, मार्चेस होते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं. गवर्नमेंट को इनिशिएट करने के लिए, गवर्नमेंट तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए, जिन लोगों को पानी की एक्यूट शॉर्टेज हो रही है वो लोग मार्च करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, ताकि गवर्नमेंट कुछ करे उन तक पानी पहुंचाने के लिए. और ऐसा कहा गया है कि अगर यही स्थिति रहेगी तो आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे स्टेट्स और कंट्रीज होंगे जहाँ पानी का शॉर्टेज हो सकता है, लोगों को पीने के लिए भी पानी ना मिले. इसीलिए पानी को हमें बहुत ही ज्यादा ध्यान से और बहुत ही तरीके से यूज करना चाहिए, बिना वेस्टेज के, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे सर्वाइवल के लिए.
हमें बहुत ही आसानी होती है पानी को कलेक्ट करने में। हम अपने घर में जाते हैं, नल खोलते हैं, पानी मिल जाता है। बट उन लोगों के बारे में भी हमें सोचना चाहिए जिन्हें पानी के लिए इतना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, जो कि दूर-दूर तक जाते हैं। अगर हम राजस्थान के कुछ सीन्स के बारे में बात करें, तो जो डेज़र्ट एरियाज़ हैं जहाँ पे वाटर का शॉर्टेज होता है, वहाँ पे लोग 10-10, 20-20 किलोमीटर जाते हैं पानी लाने। फिर कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पानी के शॉर्टेज हैं, वहाँ पे लोगों के नल में पानी नहीं आता है, पानी आने का कुछ घंटे फिक्स होते हैं, उसमें भी बहुत कम पानी आ पाता है। तो लोग जो गुज़ारा कर रहे हैं, इस स्थिति में उनके बारे में भी हमें सोचना चाहिए और हमें अपने आने वाले कल के बारे में सोचना चाहिए पानी को वेस्ट करने से पहले। क्योंकि पानी जो है एक बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस नेचुरल रिसोर्स है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स लाइक यू एंड मी। जैसे कि इस इमेज में हम देख रहे हैं कि एक इंडिविजुअल सोर्स है पानी का, और इससे पानी लेने के लिए लोग लंबे लंबे लाइंस में हैं। तो सोचिए इन्हें कितनी प्रॉब्लम होती होगी। हमारे लिए आसान है कि हमें जब पानी की रिक्वायरमेंट होती है, जब हमें खाना बनाना होता है, नहाना होता है, घर की सफाई करनी होती है, कपड़े धोने होते हैं, हमारे पास पानी ईजिली अवेलेबल है। बट हमें उन लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए जिन्हें पीने के लिए पानी के लिए भी कितने मील दूर पैदल चल के जाना पड़ता है, इतनी लंबी लाइंस में लगना पड़ता है, ताकि वो अपने पीने के लिए सिर्फ पानी कलेक्ट कर सके। तो हम सोच सकते हैं कि कितनी एक्यूट शॉर्टेज हो रही है वाटर की आने वाले सिचुएशंस में। या कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पे लोगों को इस तरह की फ्रीक्वेंट सिचुएशंस को देखना पड़ता है। तो हमें इन लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए और पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, और लोगों को अवेयर कराना चाहिए अबाउट द वाटर कंजर्वेशन की कैसे हम पानी को बचा सकते हैं, पानी हमें क्यों नहीं वेस्ट करना चाहिए, और कितना पानी हमारे पास अवेलेबल है एज अ फ्रेश वाटर। लोगों के बीच में ये जागरूकता फैलानी चाहिए, ना कि हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए इन दी वाटर वेस्टेज प्रोसेस। 2003 was observed as the International Year of Fresh Water to bring awareness among the people about the importance of water as a resource and why it is depleting at such fast rate। साल 2003 को जो है ये इम्पोर्टेंट ईयर माना जाता है, क्योंकि इसे हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर मानते हैं। क्योंकि इस समय तक जो वाटर का शॉर्टेज है हमें बहुत जगह देखने को मिलने लगा। लोगों को समझ में आने लगा कि वाटर शॉर्टेज इज अ बिग कंसर्न, ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है जिसमें कहीं हम फंस न जाएं। तो लोगों के बीच जागरूकता फैलाने का सबसे मेन जो पॉइंट था, सबसे मेन ईयर था, वो 2003 था। यहाँ से लोगों को अवेयरनेस फैलाने का काम जो है वो ज़्यादा तेजी से शुरू किया गया, क्योंकि वाटर जो है ये बहुत ही फास्ट रेट पे डिप्लेट हो रहा है, बहुत ही फास्ट रेट पे वाटर जो है वो वेस्ट हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, पॉल्यूट हो रहा है। हमारे फ्रेश वाटर टेबल जो है वो धीरे धीरे डिक्लाइन कर रहे हैं। हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं है, बहुत सारे जगहों पे एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर है, और इन सभी सिचुएशन को हम कंसर्न में लाए 2003, क्योंकि इसीलिए इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर माना जाता है, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस फैलाने का जो काम था वो सबसे ज़्यादा स्पीड अप हुआ था 2003 से। Water shortage has become a matter of concern throughout the whole world। और अगर हम पानी की शॉर्टेज की बात करें तो ना सिर्फ इंडिया की अगर हम बात करें, ये पानी की जो एक्यूट शॉर्टेज है ये थ्रू आउट द वर्ल्ड एट ग्लोबल लेवल देखने को मिल रही है। बहुत सारे ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे ऑलरेडी वाटर शॉर्टेज हो चुका है। इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं, बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे वाटर शॉर्टेज हो गया, और ये एक बहुत ही बड़ा ये एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है। हमें लोगों को इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि पानी जो है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर धीरे धीरे पानी पॉल्यूट हो रहा है, डिप्लेट हो रहा है, धीरे धीरे पानी का लेवल जो है वो ख़त्म हो रहा है, फ्रेश वाटर जो है वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही है, तो ये एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है आने वाले जनरेशंस के लिए। इट इज एस्टिमेटेड दैट in few years more than 1/3 of the people in the world could face water scarcity। तो ऐसा प्रिडिक्ट किया गया है कि आने वाले कुछ साल में 1/3 ऑफ पीपल, जो हमारा टोटल पॉपुलेशन है उसकी 1/3 पॉपुलेशन को वाटर स्कार्सिटी, मतलब कि पानी अकाल का सामना करना पड़ सकता है, पानी का अकाल पड़ सकता है, लोगों को पीने तक के लिए पानी
नहीं मिल सकता। बाकी नेसेसिटीज तो बहुत बाद में आती हैं, लाइक कुकिंग, आपके वॉशिंग क्लोथ, बाथिंग, ये सारी तो बहुत बाद की चीजें हैं। हो सकता है लोगों को पीने के लिए भी पानी ना मिले, क्योंकि इस लेवल से हम पानी को वेस्ट कर रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं, कि हमारे पास फिट वाटर पीने के लिए बहुत ही कम अमाउंट में बच रहा है। So before we discuss why water is getting scarce, we must know how much water is available. तो जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि वाटर बहुत ही प्रेशियस नेचुरल रिसोर्स है, और जो हमारा अर्थ है, आवर अर्थ इज ब्लू प्लैनेट। ये एक ब्लू प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है 97% जो है वह, जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो 3/4 पार्ट है हमारे अर्थ सरफेस का इज कवर्ड बाय वाटर, एंड ओनली 1/3 जो है ये 1/4 जो है ये इसमें यहाँ सिर्फ लैंड एग्जिस्ट करता है। बट ये जो, अगर हम इस एरिया की बात करें, तो ये जो वाटर है, ये सारे वाटर का जो परसेंटेज है, नियर अबाउट 97.5% ऑफ ये जो वाटर है, ये हमारे समुद्र में है, ओशंस में है, हमारे महासागर में है, जो कि हमारे कंजम्पशंस के लिए सूटेबल नहीं है। तो पानी हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारे अर्थ पे पानी बहुत ज्यादा है, बट हमारे कंजम्पशंस के लिए पानी बहुत कम है। वैसा वाटर जो हमारे कंजम्पशंस के लिए सूटेबल हो, फिट फॉर ड्रिंकिंग हो, या फिट फॉर ह्यूमन नीड्स को फुलफिल करने के लिए हो, वो पानी बहुत ही कम है। मीन्स नियरली हम कह सकते हैं 3% ऑफ वाटर इज ओनली अवेलेबल विच इज फिट फॉर कंजम्पशन, जिसमें से भी बहुत सारे पानी जो हैं, कुछ ग्लेशियर में है, कुछ आइस कैप्स में फंसे हुए हैं। ओनली 1.2% इज फ्रेश वाटर अवेलेबल ऑन अर्थ फॉर ड्रिंकिंग। तो पानी कितना इंपॉर्टेंट है ये हम सभी जानते हैं। पानी धीरे धीरे स्कार्स भी हो रहा है। आने वाले समय में ऐसा प्रिडिक्ट किया गया है कि 1/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, मतलब 1/3 पूरे विश्व की पॉपुलेशन की अगर हम बात करें, तो लोगों को वाटर स्कार्सिटी फेस करनी पड़ सकती है। मगर इन सभी चीजों को जानने से पहले हम पढ़ेंगे कि कितना पानी हमारे अर्थ सरफेस पे अवेलेबल है और कितना हमारे कंजम्पशन के लिए फिट फॉर ह्यूमन पर्पस है। तो उसके बारे में हम अपने आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। तो आई होप कि आज का इंट्रोडक्शन पार्ट आपको क्लियर है, जिसमें कि हम लोगों ने पढ़ा कि पानी क्यों ज़रूरी है, लोगों के बीच अवेयरनेस फैलाने के लिए हम क्या करते हैं। तो अपने आने वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो हमारे अर्थ सरफेस पे अवेलेबल है। अपने आगे के टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे अपने आने वाले वीडियोस में। टिल नाउ, थैंक यू सो मच।